हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनएएस की जो प्रैक्टिस शीट है 5th उसकी डिस्कशन करते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन की। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ट्रेन लीव्स रामनगर एट 3 PM एंड रीचेज करीमनगर एट 9 AM नेक्स्ट डे। एक ट्रेन रामनगर से 3 बजे निकलती है। कितने बजे निकलती है? वो निकलती है 3 PM पर और करीमनगर पहुंचती है सवेरे 9 बजे अगले दिन। द टाइम टेकन बाय ट्रेन इन द जर्नी इज़। अब देखिए 3 बजे से लेके हमें सवेरे 9 AM तक का टाइम बताना है, अगले दिन मॉर्निंग का। तो हम कैसे बताएंगे? हम 3 PM से काउंट करेंगे। देखिए 3 PM से लेके पहले हम 12 PM तक अगर जाएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा? 9 आवर्स। देखिए 3 PM, इससे हम 12 बजे तक अगर हम देखते हैं, जिसको हम 12 मिडनाइट भी बोलते हैं, तो 3 से 12 तक ये हमारे पास हो गए 9 घंटे। अब हमें 12 से लेके अगले दिन 9 बजे तक देखना है, 9 AM तक, तो ये भी हो गए 9 घंटे। तो 9 and 9 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th पार्ट 18 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 18 आवर्स। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इज 25,000 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg गोल्ड। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 10 ग्राम गोल्ड 25,000 रुपीज़ का है। तो देखिए 10 ग्राम ये है 25,000 का। हमें बताना है 1 kg गोल्ड की कॉस्ट। अब 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, इसे 10 ग्राम है 25,000 का। तो अब देखिए 1 ग्राम 10 है 25,000 का, तो 1 ग्राम कितने का होगा? एक का निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड होगा तो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 2500। हमें निकालना है 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के लिए निकालना है। अब ज़्यादा के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2500 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सिंपली 2500 के आगे 3 zeros लगा देंगे, 2500। ये पहले से है, 3 zeros और आ जाएगा, 1 2 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको कितना पढ़ेंगे? देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है चारों, उसके साथ ये आंसर कौन सा मैच करेगा। तो हम इसको चलिए देखते हैं। ये बन जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे राइट टू लेफ्ट, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख मीन्स 25 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा 3rd पार्ट 25 लाख। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच हैज़ मोर वॉल्यूम। किसका ज़्यादा वॉल्यूम है? इसके लिए हमें सारे ऑप्शंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है 8 × 8 × 8। तो देखिए 8 × 8 × 8 ये हुआ है 8 क्यूब, और 8 क्यूब होता है 512। सेकेंड पार्ट है 7 × 8 × 9। तो इसको करते हैं। देखिए 9 8 ज़ा 72, 72 × 7, तो 72 मल्टीप्लाई 7, देखते हैं कितना आएगा। 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 7 ज़ा 49 एंड 1 50। ये आंसर आ गया 504। थर्ड है 5 × 10 × 8। 5 8 ज़ा 40, 40 10 ज़ा 400। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आंसर कौन सा आया? फर्स्ट पार्ट 8 × 8 × 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है फर्स्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमें इस पिक्चर को देख के आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? ए पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क इन ऑल द कंटेनर्स। तीनों कंटेनर्स में टोटल मिल्क कितना है? अब देखिए जो फर्स्ट वाला कंटेनर है इसमें हमारे पास मिल्क है 250 ml, बीच वाले में है 750 ml,
और लास्ट वाले में है 500 ml। तो देखिए ये कितना बनेगा, तो 250 और 750 को अगर ऐड करते हैं ये बन जाएगा 1000, और 1000 ml को हम 1 लीटर बोलते हैं, और ये है 500 ml। तो मीन्स कितना हो गया, 1 लीटर 500 मिलीलीटर, क्योंकि हमें अपने ऑप्शंस को भी साथ साथ देखने हैं कि हमारा आंसर किस वाले ऑप्शन से मैच करेगा। तो इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, हाउ मच कंटेनर बी होल्ड्स मोर देन ए। कंटेनर बी में ए से कितना ज़्यादा है। अब देखिए ये फर्स्ट है तो इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको हम सी बोल देंगे। अब बी में ए से कितना ज़्यादा है, बी में 750 है और ए में 250 है, तो बी में कितना ज़्यादा है 500। आप दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हो। ये हो गया 500 मिलीलीटर, तो बी का फोर्थ पार्ट आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन द गिवन ट्रायंगुलर पजल फिल इन द ब्लैंक रेक्टेंगल्स बाय एडिंग नंबर्स गिवन इन द सर्कल्स। तो ये बहुत ईजी है, आपको जो रेक्टेंगल्स हैं उसके अंदर नंबर फिल करना है, और इन्होंने बोला है कि जो सर्कल में नंबर हैं उनको ऐड करके। तो देखिए उनको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, पहले 20 और 14 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 34, इसके अंदर आ जाएगा 34। 11 और 14 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 25 इधर, और इस बॉक्स में 20 और 11 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो हमने देखना है 31, 34 और 25 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ये है सेकेंड पार्ट। तो हमारा आंसर सेकेंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टडी द पैटर्न एंड फॉलो द रूल टू कंप्लीट दैम। यहाँ पे हमें जो पैटर्न चल रहा है उसको देख के अपना आंसर बताना है। हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐड करके हम आंसर बताएं, हमें पैटर्न को समझना है। तो अब देखते हैं इसमें हमारा पैटर्न क्या है। सबसे पहले देखिए आंसर है 55, तो ये 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं उनको ऐड किया है तो हमें मिला 55। इसके बाद 11 वाली जो सीरीज़ है उसके जो नंबर सारे ऐड किए 20 तक तो मिला 155। फिर 20 वाली सीरीज़ के नंबर ऐड करके मिला 255। तो अब 30 वाली सीरीज़ के नंबर्स हैं, इनको ऐड करके क्या मिलेगा 355। तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट 355। क्वेश्चन नंबर 7, टेल द रूल यूज्ड इन द गिवन पैटर्न। अब यहाँ पर पहले हम पैटर्न देखते हैं। 15, 30, 45, 60, 75। ये क्या है 15 की टेबल है, बहुत इजीली हमें पता चल गया। तो हमें अपना आंसर चूज़ करना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ पार्ट टेबल ऑफ 15। बाकी ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हो कि क्या वो इसके हिसाब से फिट बैठ रहा है, तो वो भी आप कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें बताना है कि जो बिगर बॉक्स है इसमें क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास है 1, एक डॉट है, फिर है 4 डॉट्स, फिर 9 डॉट्स, फिर 16, फिर 25। तो इसके हिसाब से देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। जो सबसे पहले तो एक डॉट है, जो 4 आया वो क्या है, वो 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2। 9 जो है वो क्या है 3 का स्क्वायर, 3 × 3। 16 क्या है, ये है 4 का स्क्वायर, 4 × 4। 25 क्या है, ये है 5 का स्क्वायर, 5 × 5। तो अगले बॉक्स में क्या आना चाहिए 6 का स्क्वायर, 6 × 6। तो ये हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट 36 डॉट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द फॉलोइंग चार्ट शोज प्राइस ऑफ सम वेजिटेबल्स। Rabia wants to buy 13 kg tomatoes and 21 kg onion. How much will she pay? अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, एक तरफ आइटम्स लिखे हैं टोमेटोज़, पोटैटोज़, अनियन, और दूसरी तरफ इनकी प्राइस लिखी है पर केजी की कि 1 केजी कितने का है। अब राबिया ने जो ख़रीदा उसको हमें फाइंड करना है। राबिया ने क्या ख़रीदा 13 kg टोमेटोज़। अब देखिए टोमेटो का रेट लिस्ट क्या है। टोमेटो की रेट है 14 पर केजी, मीन्स 1 केजी 14 रुपीज़ का है टोमेटो। राबिया ने कितना ख़रीदा 13 केजी, तो 13 केजी कितने का हो जाएगा
इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोमेटो की कॉस्ट आ जाएगी। तो देखते हैं कितनी है। 13 से सीधे भी कर सकते हैं हम। 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 13 1 जा 13 एंड 5 18, ये आ गया 182। तो ये आ गई कॉस्ट टोमेटोज की। अब उसने 21 kg अनियन भी खरीदा। अनियन की रेट लिस्ट कितनी है? 28 रुपीज़ है पर केजी। अब 1 kg 28 की है। इसी तरह से हम अनियन का फाइंड करेंगे 21 kg का कितना। तो ये होगा 21 मल्टीप्लाई 28। तो चलिए करते हैं 21 मल्टीप्लाई 28। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, then 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 6 and 2 8, 4 and 1 5। तो अनियन जो है वो आया 588 रुपीज़ का। अब टोमेटोज़ कितने का था? टोमेटोज़ की कॉस्ट हमने अभी फाइंड आउट करी थी 14 इंटू 13 करके। तो ये हमारे पास आया 14 इंटू 13 182। तो टोमेटोज़ थे 182 के, अनियन आ गए 588 के। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आता है। 8 इंटू 10 का 0 कैरी 1, 8 एंड 16 एंड 1 17 का 7 कैरी 1, 5 एंड 1 6 एंड 1 7। तो ये आ गया 770 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट 770। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जर्व दिस ग्राफ विच इज शोइंग द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ अ सिटी। अब हमें इस ग्राफ को देखना है। अब ये इस ग्राफ को देख के बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स। बास्केटबॉल हैज़ मोर वॉचर्स देन टेनिस। अब सबसे पहले हम इस ग्राफ की स्टडी करते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है इसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो है वॉचिंग का और पिंक वाला पोर्शन है प्लेइंग का। अब हमें इस स्टेटमेंट को चेक करना है बास्केटबॉल के वॉचर्स ज़्यादा हैं टेनिस से या नहीं। अब वॉचर्स चेक करना है, दैट मीन्स हमें कौन सा पोर्शन चेक करना होगा? ग्रीन वाला वॉचिंग के लिए। अब बास्केटबॉल के देखिए वॉचर्स कितने हैं, ये वाला पार्ट। टेनिस के वॉचर्स कितने हैं, वो ये देखिए ये है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, किसका ग्राफ ज़्यादा जा रहा है? बास्केटबॉल का ज़्यादा जा रहा है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है कि बास्केटबॉल हैज़ मोर वॉचर्स देन टेनिस। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये बात सही है क्योंकि ग्राफ को देख के भी पता चल रहा है कि बास्केटबॉल के वॉचर्स ज़्यादा हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है टेल द प्राइस टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन अ बेकरी। एक बेकरी में ये फूड आइटम्स हैं, उनकी प्राइस लिस्ट लगी हुई है। अब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 2 कॉटन कैंडीज एंड 4 आइसक्रीम्स। 2 कॉटन कैंडीज कितने की है और 4 आइसक्रीम्स मिला के कितने के हुए। अब देखते हैं कॉटन कैंडीज का रेट। एक कॉटन कैंडी है 24.25 का, ये है 24.25। ये एक कॉटन कैंडी की कॉस्ट है। तो 2 कितने की हो गई, इसको डबल कर लेते हैं। 5 2 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 5, 4 2 8, 2 2 4 और बीच में डेसिमल आ जाएगा। ये 2 कॉटन कैंडीज की कॉस्ट है। 4 आइसक्रीम्स, एक आइसक्रीम कितने का है 47.50, 47.50। 4 आइसक्रीम्स के लिए मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। 4 0 0, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 7 4 28 एंड 2 30, 0 कैरी 3, 4 4 16, 17 18 19। अब पॉइंट लगा देंगे। क्वेश्चन में पॉइंट 2 डिजिट से पहले है तो आंसर में भी यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास आइसक्रीम की कॉस्ट आ गई और कॉटन कैंडीज़ की आ गई। अब हमें दोनों को ऐड करना है और हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट। अब देखिए हमारे पास कॉटन कैंडीज़ जो है वो आया था 48.50 का
और आइसक्रीम जो है वो हमारे पास आई 190 रुपीज़ की, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ ही हैं, तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी थी। तो देखिए 0, 5, यहाँ पे डेसिमल आएगा 8, 9 एंड 4 13 का 3 कैरी 1, 1 एंड 1 2, तो हमारे पास आंसर आया 238.50। पर देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कोई मिस्टेक हो, तो पर आपने इसका करेक्ट आंसर ही फाइंड करना है और आपको उसका मेथड आना चाहिए कैसे हमने आंसर निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है द फॉलोइंग पॉइंट ग्राफ शोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स विच पास्ड बाय रियाज हाउस इन 20 मिनट्स। ये हमारे पास ग्राफ है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि रिया के घर से 20 मिनट्स में कितने व्हीकल्स क्रॉस होके निकले। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है विच व्हीकल वाज सीन द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा व्हीकल दिखा जो रिया के घर से पास हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो है डॉट, ब्लैक डॉट है, ये कार का है, बस का है, इसके बाद स्कूटर का डॉट देखिए कहाँ पे लगा हुआ है 72 पर, और बाइक का है 60 पर। तो इससे ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्कूटर्स पास हुए, क्योंकि स्कूटर्स की स्ट्रेंथ कितनी है 72 है, तो इसमें स्कूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12 जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे ये मैथमेटिक्स के हैं और आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू।